सुप्रभात। मैं हूं दीक्षा कोहली और आप देख रहे हैं सुप्रभात। अटल जी ने कहा था इंसान बनो, केवल इंसान बनने के लिए नहीं, हृदय से, मन से। आइए सीधे रुख करते हैं अटल स्मृति का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु जय जवान जय किसान के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मृति पहुंचे हैं। उनके साथ ही कई गणमान्य नेता एवं जन सैलाब आज अटल जी को याद कर रहा है। 16 अगस्त अटल जी की पुण्यतिथि और अटल जी को सभी श्रद्धांजलि देने के लिए अटल स्मृति पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। कई कविताएं उन्होंने लिखी। उनकी कविताओं से वीर रस की उत्पत्ति होती थी। कई बार उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। अटल जी ने कहा था, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और आज कदम ताल करते, कदम मिलाकर सभी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आज देश अटल जी की स्मृति में खोया हुआ है। अटल जी ने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ना सिखाया है, निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है। कभी पीछे ना मुड़ने का सफ़र तय किया उन्होंने। और अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अटल स्मृति पहुंची हैं। आज संपूर्ण देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। एक ओजस्वी कवि, एक लीडर, एक नेता, एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व, जिन्होंने हमेशा देश की बात की, जिन्होंने हमेशा आगे बढ़ना सिखाया, आगे चलना सिखाया, जिन्होंने कहा कि जीवन को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसका पूर्णता में ही विचार किया जाना चाहिए। अपने स्वदेश प्रेम के लिए वो विख्यात थे। उन्होंने कहा था, मुझे स्वदेश प्रेम, जीवन दर्शन, प्रकृति तथा मधुर भाव की कविताएं बाल्यावस्था से ही आकर्षित करती हैं। सेवा कार्यों की उम्मीद आपको किसी से नहीं करनी, उसके लिए आगे आना होगा। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। शिक्षा की बात अक्सर किया करते थे अटल बिहारी जी।
उन्होंने कहा था, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप आदर्शों से युक्त होना चाहिए। हमारी माटी में आदर्शों की कमी नहीं है और इन्हीं आदर्शों को स्थापित कर रहा है भारत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी, लेकिन वो 4 दिन बहुत अनमोल रहे, बहुत प्रेरणादायी रहे। एक लंबा अरसा, एक लंबा सफ़र भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उन्हें पुष्प अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नड्डा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए एक लंबी फेहरिस्त अटल जी को पुष्प अर्पित कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। कई कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी जो पत्थरों में भी जान फूंक सकती है। संसद भवन में उनके कई संबोधन, कई वक्तव्य हमेशा याद आते हैं। आज पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है। पूरा देश आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली। अटल बिहारी वाजपेयी जी को वर्ष 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राजनेता होने के साथ साथ वे कोमल हृदय कवि भी थे। उनकी कई कविताएं उनकी याद सदा दिलाती हैं। वो अक्सर ये कविता सभी को सुनाया करते थे। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ।
तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो ये सितारे, भगवन ये जीवन तुम ही न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुम ही हमका हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे,
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परि स्त्री जने माता रे। जीव था के असत्य न बोले, पर धन नभ झले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नारी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो। पूज्य बापू के प्रिय भजन के साथ ही अब ये प्रार्थना सभा समाप्त होती है। सामने के दर्शक गणमान्य जन से निवेदन है दीर्घा में कि कृपया कुछ देर बाद ही पधारें, जब माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे। उसके बाद और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देता पूरा देश। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। दिल्ली इसका दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। मलयानिल चंवल घुलता है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। और इसी के साथ सदैव अटल से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को सभी ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और तमाम केंद्रीय नेता एवं जनमानस ने आज सदैव अटल पहुंचकर भारत रत्न कवि हृदय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया,
और उन्हें पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तमाम साधु समाज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। सीधी तस्वीरें सदैव अटल से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज समूचा देश याद कर रहा है, उनकी कविताओं को गुनगुना रहा है। वो अक्सर कहा करते थे, जीवन बीत चला, कल कल करते आज, हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। जूझने का मेरा कोई इरादा ना था, किस मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था। ठन गई मौत से, ठन गई। और समूचा देश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद कर रहा है। कल यानी कि 15 अगस्त 2024 देश ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पूरे देश में उत्साह का माहौल था। हर ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इमारत आज़ादी के रंग में रंगी थी, लेकिन सबकी निगाहें फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी। उन्होंने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए भारत के विकास के लिए भविष्य के लक्ष्यों की श्रृंखला की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्र को मजबूत बनाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के इरादे से सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शासन में सुधार आवश्यक है। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर
अगर चल पड़ते हैं तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने सेकुलर सिविल कोड की बात कही तो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर भी बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में मौजूदा नागरिक संहिता को भेदभावपूर्ण बताया और कहा कि इसके बजाय एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेक्युलर सिविल कोड समय की मांग है। धर्म के आधार पर भेदभाव मुक्ति जरूरी है। परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा हर पल देश के लिए है, मेरा कर्ण कर्ण मां भारती के लिए है। अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से काम करूंगा और आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं चुनौतियों से नहीं डरता, मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए हूं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के बाद वहां मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के लिए दुनिया भर से शुभकामनाओं के संदेश आए। अमेरिका, इटली, मालदीव समेत कई देश के नेताओं ने इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान नेताओं ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक्स पर लिखा, उन्हें जनवरी में भारत की अपनी यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत याद है और वह अपनी रणनीतिक साझेदारी के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने मित्र नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने लिखा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं भारत के लोगों और विशेष रूप से इस पेज को फॉलो करने वाले कई भारतीयों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। इटली और भारत के बीच गहरा संबंध है और मुझे विश्वास है कि साथ मिलकर हम महान उपलब्धियां हासिल करेंगे। हमारी रणनीतिक साझेदारी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। वहीं भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने लिखा, भारत की सरकार और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भूटान और भारत के बीच विशेष मित्रता और भी मजबूत हो। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने लिखा, भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई। यह दिन हमारे देशों के बीच मैत्री और सहयोग के बंधन को मजबूत करे। नेपाल भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ उपस्थित थे।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और उसके बाद उपराष्ट्रपति आज ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुबह 9:30 बजे के करीब दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आईपी कानून एवं प्रबंधन में संयुक्त परास्नातक LLM डिग्री के प्रथम बैच के प्रेरणा कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर सभी छात्रों को प्रेरित करेंगे व संबोधित करेंगे एवं उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति आज ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। अपनी इस यात्रा के पहले दिन वे हैदराबाद में कान्हा शांतिवनम जाएंगे। दूसरे दिन उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अक्षरा विद्यालय परिसर और कौशल विकास केंद्र, स्वर्ण भारत ट्रस्ट और मुप्पा वरपू फाउंडेशन का दौरा करेंगे। इसके बाद वे वेंकटचलम में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के 23वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये पंक्तियां थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने कहा था ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। संसद टीवी आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता है। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।